चलो जी, तो ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यार ट्रिग्नोमेट्री से केवल इंट्रोड्यूस हो जाना कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो देखोगे ट्रिग्नोमेट्री का जो डिफिनेशन लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी एक्चुअल में एंगल्स और साइड्स के बीच का बस एक रिलेशन है जो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम बता रहे हैं। अब किस तरह का रिलेशन है और किस तरह के ट्रायंगल्स में हम यूज करेंगे, तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज किया जाता है। और हमें पूरा का पूरा क्लास 10 केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही पढ़ना है, सबसे पहला चीज। दूसरी चीज आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों है, कहाँ है, ठीक है, इसकी जरूरत है कहाँ। तो सपोज करो कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसका हाइट मुझे पता नहीं है। इस बिल्डिंग से अगर कुछ सेंटीमीटर की दूरी, कुछ मीटर की दूरी में, मान लो 10 मीटर की दूरी पे अगर मैं खड़ा हूँ और इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं और किसी एंगल पे देख रहे हैं, किसी ना किसी एंगल पे ही देख रहे होंगे। तो अगर मुझे ये पता है कि मैं किस एंगल पे देख रहा हूँ और मुझे ये पता है कि मैं इस बिल्डिंग के बेस से कितनी दूर पर खड़ा हूँ, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से बिना इसका एक्चुअल हाइट मेजर किए मैं इसका हाइट बता सकता हूँ। ठीक है, इसलिए जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत सारे जगह पे किया गया है, ठीक है, बहुत सारे जगह पे। इससे पहले ही बहुत सारे लोगों ने किया है, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने भी किया है। ठीक, उन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बहुत सारे चीजें कैलकुलेट की है। क्या क्या कैलकुलेट किया है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, मून एंड अर्थ। जैसे सुने हो ना कि बहुत सारे जगह पे ये बोल दिया जाता है कि मून और अर्थ के बीच का, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस तो पहले से ही ऑलरेडी कैलकुलेट करके हम लोग बहुत सारे लोगों ने बता दिया था। यानी इंडिया के बहुत सारे मैथमेटिशियन थे जो पहले ही सन और अर्थ के बीच के, मून और अर्थ के बीच का कैलकुलेट करके डिस्टेंस बता चुके थे। ठीक है, मॉडर्न साइंस आने से पहले ही तो कुछ ना कुछ तो टेक्निक यूज किए होंगे, तो क्या यूज करते थे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आसानी से बताया जा सकता था। ठीक है, तो उन लोगों ने इसका एक्चुअल में बहुत ही भरपूर यूज करके बहुत सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग को पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज्यादा यूज है, खास करके साइंस सेक्टर में। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया कि किस ट्रायंगल पे काम करेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेगा। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, जहाँ पे 90 डिग्री जो बना है वो एंगल बी पे बना हुआ है। ओके, अब जब हम, क्या लिखा गया है कि एक रिलेशन है इसके साइड्स और एंगल के बीच का। तो एंगल्स मेनली हम लोग एक्यूट एंगल से लेकर हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल बने, एक एंगल ए और एक एंगल सी। तो किसी भी एंगल को के कंपेयर में करना, तो इस एंगल सी को मैं फिक्स कर ले रहा हूँ और इसको नाम दे देते हैं थीटा। अब ये थीटा क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं। थीटा कुछ नहीं है, बस एक वेरिएबल की तरह काम करेगा जो मेनली यूज किया जाता है एंगल को डिनोट करने के लिए। जैसे एक्स वाई जेड यूज करते हैं किसी नंबर को डिनोट करने के लिए, वैसे ही थीटा यूज करते हैं किसी एंगल को डिनोट करने के लिए। यानी कि ये भी एक तरह का वेरिएबल का ही काम करता है। अब रेशियो कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालना चाहें, ठीक है, तो सपोज करो कि मैं इसे परपेंडिकुलर बोल दे रहा हूँ। ए बी को हम क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे बीसी को मैं बेस बोल दे रहा हूँ और 90 के सामने जो होता है ये पता नहीं, हाइपोटेनस कहलाता है। अब ये तीन तरह के साइड्स हैं, इसमें कितने तरह के रेशियो बना सकते हैं हम। तो देखोगे परपेंडिकुलर को मैं पी से डिनोट करूंगा आगे, बेस को बी से और हाइपोटेनस को एच से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक रेशियो लिख सकता हूं पी बाई एच का, लिख सकते हैं। एक रेशियो लिखा जा सकता है बी बाई एच का, बेस और हाइट का रेशियो लिख सकते हैं। एक रेशियो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस का। ये तीन तरह के रेशियो लिखे जा सकते हैं। और भी रेशियो लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है देखोगे, मैं चाहूँ तो
एच बाई पी यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर का रेशियो लिख सकता हूँ, हाइपोटेनस बाई बेस का रेशियो लिख सकता हूँ, और बेस बाई परपेंडिकुलर का रेशियो लिख सकता हूँ। इस 6 के अलावा कोई और बता सकता है, कोई और रेशियो पॉसिबल है क्या? यही मैक्सिमम 6 पॉसिबल है। एक बार लगाओ और बताओ, यानी कि इसी 3 साइड्स को आपस में कंबाइन करो और बताओ इस 6 से ज्यादा रेशियो पॉसिबल है या फिर केवल यही 6 मैक्सिमम पॉसिबल है। सर यही 6 रेशियो पॉसिबल है। यही 6 रेशियो पॉसिबल, इससे ज्यादा रेशियो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉम्बिनेशन लगाओगे मेनली यही रेशियो आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसी रेशियो का कुछ नाम दे दिया गया है, यानी कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो साइड्स के रेशियो के बारे में बताता है और कुछ करता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइड्स के रेशियो के बारे में बता रहा है। ठीक है, किसी एंगल से रिलेट करके। अब एंगल से कैसे रिलेट करता है, यानी सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि यही 6 चीजें पॉसिबल है और ज्यादा कुछ पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, जो पी बाई एच होता है ना, इसको हम साइन थीटा बोलते हैं, इसको नाम दे दिया गया साइन थीटा। जो बी बाई एच होता है इसको कॉस बोलते हैं, ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये पी बाई बी को हम बोलते हैं टेन, नाम दे दिया गया और कुछ नहीं। ठीक है, एच बाई पी को कॉसेक दे दिया गया, कॉसेक थीटा। एच बाई बी का नाम दे दिया गया है सेक थीटा, और बी बाई पी का नाम दे दिया गया है कॉट थीटा। बस नाम दिया गया है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में साइड्स का रेशियो था जिसको स्पेशल नाम दे दिया गया। तो कहीं पर भी p बाई एच दिखे इसका मतलब है p बाई एच यानी कि वो साइन को बुलाया जा रहा है। b बाई एच दिखे यानी कि वो कॉस है, p बाई बी दिखे यानी कि वो टेन है, h बाई पी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर दिखा यानी कोसेक है, हाइपोटेनस बाई बेस दिखा सेक है, बेस बाई परपेंडिकुलर दिखा वो क्या है, कॉट है। ये नाम बुलाया गया है। ओके, अब यहाँ पर थीटा किस लिए आया इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब थीटा किस वजह से आया और इसका क्या काम है इसको देखते हैं भाई, इसको सारा ही रीच कर रहे हैं। ओके, सर हाँ जी बी बाई बोलिए। पी को क्या लिखे थे? बी बी बाई पी। लिखने का मौका मिलेगा, मतलब बी बाई पी को लिखा गया था, कॉट लिखा सर गया उसे था। ठीक, बोलते क्या? कॉट लिखा गया था, कॉट। ओके, जहां लिखना होगा वहां पर बताएंगे कैसे लिखना है। ठीक, और फिलहाल समझो केवल ये थीटा है, एंगल सी। ठीक है, एक काम करते हैं ना, थीटा को हटा ही देते हैं फिलहाल के लिए भी। अब देखो, परपेंडिकुलर बेस में काफी सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। कंफ्यूजन कैसे होगा देखोगे, ये एंगल सी को भी मैं फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो 90 90 के सामने वाला तो मुझे हम पता है कि हाइपोटेनस होगा, यही हाइपोटेनस होता है और कोई हाइपोटेनस तो हो ही नहीं सकता है। 90 के सामने वाला ही क्या होता है, हाइपोटेनस। अब समस्या ये है कि इसको परपेंडिकुलर बुलाए या फिर बीसी को परपेंडिकुलर बुलाए, ए बी को बेस बुलाए या फिर बीसी को बेस बुलाए, किसको बुलाया जाए? तो उसके लिए हम एंगल से कंपेयर करते हैं, यानी कि इस एंगल से रिलेट करके बात करना है। सी से रिलेट करके बात कर रहे हो या फिर ए से रिलेट करके बात कर रहे हो। याद रखोगे, जिस एंगल से रिलेट करके हम बात करेंगे, जिस एंगल से रिलेट करके हम बात करेंगे, जैसे सी से रिलेट करके बात कर रहे हैं, तो सी के सामने वाला जो साइड होगा उसे परपेंडिकुलर बुलाएंगे, और सी के साथ वाला जो साइड होगा या फिर बोल सकते हो जो साइड बचा उसको हम बेस बुलाते हैं। ठीक है, तो एबीसी ट्रायंगल में अगर हम एंगल सी से कंपेयर कर रहे हैं तो सी के सामने वाला जो साइड एबी है उसे क्या बुलाना है, परपेंडिकुलर, और सी के साथ जो है उसको बेस बुलाना है, और 90 के सामने वाले को क्या बुलाते हैं, हाइपोटेनस। ये तो हमेशा रहेगा। जैसे एक और ट्रायंगल लिया जाए, ठीक है, ए बी सी, ये 90 है तो 90 के सामने वाले को हम बुलाएंगे हाइपोटेनस, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब परपेंडिकुलर बेस के लिए मुझे कोई ना कोई एंगल से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं एंगल ए को से कंपेयर कर रहा हूं तो ए के जो सामने बीसी होगा वो इस बार परपेंडिकुलर का काम करेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो इसके साथ जो साइड है ये बेस का काम करेगा। यानी कि यहां पर पता क्या चला कि परपेंडिकुलर और बेस एंगल्स की वजह से चेंज होते रहेगा। एंगल ए है तो परपेंडिकुलर उसके सामने बीसी हो जाएगा, वही एंगल सी है तो परपेंडिकुलर के सामने का साइड ए बी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है?
यस सर। किसी को कोई डाउट? तो इसको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। आई होप ले लिए होगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले आगे, ठीक है। अब देखो, अभी हमने सीखा कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, बी इसको ए कर देते हैं, ऊपर वाले को सी कर देते हैं। अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला मुझे पता चल गया कि ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे सबको ए से कंपेयर किया गया, तो ये एंगल ए फिक्स हो गया, तो ये बी सी जो होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये ए बी जो होगा वो बेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो क्या समझाया था अभी कि 6 तरह के रेशियो बनते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो अब यहां पर अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। क्या समझना एक्चुअल में कि एक्चुअल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का जो एक्चुअल नेम है वो साइन साइन है, ठीक है। ऑफ एंगल ए इसलिए लिखे हैं कि किस एंगल से कंपेयर करके लिखा गया है। एंगल ए किस वजह से आया कि किस एंगल से कंपेयर करके लिखा गया है। एंगल ए का बस उतना ही काम है। ये बात क्लियर हुआ। एंगल ए इसलिए लिखे हैं क्योंकि एंगल ए के कंपेयर में निकाल रहे हैं। अगर एंगल सी के कंपेयर में निकालते तो वहां पे एंगल सी हो जाता। तो साइन ऑफ एंगल ये पूरा होता है, लेकिन मैथमेटिशियन जो होते हैं ना, हम लोग जो होते हैं बहुत ही आलसी होते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया जो लिखा जाता है साइन ए, यानी कि हम ये यूज नहीं करेंगे, आगे से केवल ये यूज किया जाएगा शॉर्ट फॉर्म साइन ए, SIN A। लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसका मीनिंग क्या है, साइन ऑफ एंगल ए। ये फुल फॉर्म है उसका, ये ओरिजिनल है, ठीक है। साइन ए क्या पढ़े, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जिसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो P/H भी लिख सकते हैं। और P अगर परपेंडिकुलर का इस एंगल ए के हिसाब से नाम लिखें तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। अगला रेशियो है बेस बाय हाइपोटेनस का। बेस बाय हाइपोटेनस को हम शॉर्ट में चाहे तो B/H लिख सकते हैं, और इसके हिसाब से बेस अगर ए के हिसाब से बेस दे तो कौन है, AB है, और हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पर AC है। और बेस बाय हाइपोटेनस को हम शॉर्ट में cos A बोलते हैं, जो एक्चुअल में उसका नाम क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। क्या है, कोसाइन, यानी कि साइन का साइन में कोई वर्ड यूज किया गया, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। अब अगला जो है 10A। 10A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, P/B। परपेंडिकुलर का इस केस में नाम लिखा जाए एंगल ए के लिए तो उसका नाम BC है, और बेस का नाम AB है, तो BC/AB हो जाएगा इस केस के लिए। और 10A का एक्चुअल नेम क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। 10A को क्या एक्चुअल बुलाते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अगला है कॉसेक ए। कॉसेक ए होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस जो है वो ए, यहाँ पर हाइपोटेनस को H से डिनोट कर सकते हो और परपेंडिकुलर को P से। और इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर लिखे तो हाइपोटेनस AC है और परपेंडिकुलर BC है। और कोसेक को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, कोसेकेंट, और एंगल ए से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए एंगल ए आया। अब आता है सेकेंट ऑफ एंगल ए। इसको शॉर्ट में क्या बुलाएंगे, सेक ए, जिसका क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेनस बाय बेस, यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस का रेशियो का नाम है सेक ए, यानी कि H/B। यहाँ पर H/B को अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, AC/AB। को टेंजेंट ऑफ एंगल है, यानी कि सॉरी यहाँ पर कॉट है, ठीक है, ये कॉट है, इसको सुधार लो, ये कॉट ऑफ एंगल ए है, ठीक है, गलती से 10 हो गया। बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि B/P। और यहाँ पर बेस की अगर बात करें तो AB है, और परपेंडिकुलर की बात करें तो BC है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, यहाँ पर पूरा पूरा तुमको फुल मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ शॉर्ट फॉर्म से लेकर इसका रेशियो है, किस इस केस में, इस ट्रायंगल के केस में कौन कौन सा साइड का रेशियो हो रहा है। सॉरी,
यहाँ तक सबका क्लियर है क्या? सब कुछ? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अजीत? यस सर, क्या डाउट नहीं है। डाउट नहीं है? और कोई जोया? नो सर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगे, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्या है उसको देखते हैं, ठीक है? अच्छा, पहले एक काम करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, एक और चीज समझना था ना, इसमें एक और चीज समझना था, देख लेते हैं उसको भी, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। यहां पर अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा साइन दिख रहा है ना, साइन जो है वो देख रहे होगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। और यहां आ जाओ, यहां कॉसेक देखो, कॉसेक क्या है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। उल्टा दिख रहा है कि नहीं? पी बाई एच और यहाँ एच बाई पी बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये दोनों जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा। ओके, यहाँ पर देखोगे कॉस जो है, कॉस ए बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि बी बाई एच, वही यहाँ पर आकर अगर सेक देखो तो सेक हाइपोटेनस बाई बेस है यानी कि एच बाई पी। तो देख रहे हो बी बाई एच और एच बाई बी दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है, यानी कि रेसिप्रोकल है, यानी कि कॉस और सेक एक दूसरे का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तीसरी चीज पे आते हैं, यहां देखो टेन, टेन जो है वो परपेंडिकुलर बाई बेस है, और यहाँ कॉट क्या है? कॉट को को टेंजेंट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है? तो कॉट जो होता है वो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये साथ में इन सबके साथ ये तीन फॉर्मूले भी मेरे पास आ गए। ओके, सही है? तो अभी तो कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कुछ याद करने में बहुत ही ज्यादा भारी चीज हो गया, कि ऐसे इतना याद कैसे होगा? ठीक है, याद बिल्कुल हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस हो जाता है क्वेश्चन के थ्रू, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो वैसे याद करने का एक तरीका बताएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? थोड़ी देर पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलो, तो फिर आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन क्या? हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दिखने में बस इतना खतरनाक दिख रहा है, एक्चुअल में कुछ है नहीं, ठीक है? बहुत ही आसान हो जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है? इसको याद करने का तरीका क्या है, उस तरीके को लाया जाए। तो देखो, बस ये याद कर लो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर बोले, जो भी लिख याद करना हो, ठीक है? तो देखो कैसे, साइन कॉस टेन अगर याद है तो पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर हर बोल, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। पी बाई एच अभी पढ़े हैं, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन। बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है? अभी पढ़े हुए हैं, कॉस। और पी बाई बी क्या होता है? अभी तुरंत पढ़े थे, टेन, यानी कि साइन थीटा। ये जिसे भी कंपेयर किया गया, जिस एंगल से, एंगल ए से कंपेयर किया होगा तो एंगल ए, एंगल बी से कंपेयर किया गया तो एंगल बी, थीटा से कंपेयर किया गया तो थीटा, ठीक है? टेन थीटा। अब तीन तो और था, कॉसेक, सेक और कॉट। तो लाइन से अगर याद रखोगे ना, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक जो होता है ना, कॉसेक जो होता है वो याद होगा साइन का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, अभी किए थे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एच बाई पी, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस। और क्या बचा?
कॉट बचा, तो कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। आई होप कि अब थोड़ा सा आसान हो गया हो तुमको याद करने के लिए। ठीक है, क्या याद करना है, फ्लो में याद कर लेना है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और इस ट्रिक को याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, वैसे इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। ठीक है, सोना चांदी तौल। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, पी बाई एच ये हो जाएगा, एस दिखा तो साइन, बी बाई एच सी दिखा तो कॉस, पी बाई बी एच टी दिखा तो टेन। ठीक है, तो तुम्हारा ट्रिक है, तुम जाओ जैसे बचाओ वैसे बना सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रिक फेमस है। ठीक है, मुझे एक ट्रिक याद था और इस पर मीम भी मिल गया तो उठा लिए। ठीक है, ये कुछ ज्यादा फेमस है, पंडित बद्री प्रसाद। ओके, अभी क्लियर है? श्रुति? यस सर। ओके, तो फिर अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, एक और चीज अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो साइन का वैल्यू क्या है, पी बाई एच, और कॉस का वैल्यू बी बाई एच, और टेन का वैल्यू पी बाई बी। इसको उठाते हैं, ठीक है, इसको यहां पर ही कर लेते हैं। तो साइन बाई अगर कॉस में लिख दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, पी बाई एच लिखोगे, और कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, बी बाई एच। ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पी बाई बी। और परपेंडिकुलर बाई बेस सेक्शन में बुलाते किसको है, टेन थीटा को। यानी कि एक फॉर्मूला यहां पर ही बना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा किस लिए आया है, बस एंगल को बता रहे, किस एंगल के कंपेयर किया गया है, किस एंगल से कंपेयर किया गया है, याद रखोगे। ठीक है, याद रहेगा ना, ये नहीं कि साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन और थीटा को मल्टीप्लाई किया गया है, ये नहीं होता है। ये बात समझ में आ रहा है ना, थीटा किस लिए यूज किया गया, कंपेयर करने के लिए। ये नहीं कि साइन और थीटा को मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा बना, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेवकूफी नहीं होना चाहिए। ओके, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। इसी को थोड़ा सा बताया गया है, तो इसका तो साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना जी, क्या कि साइन जी बाई टेन कॉस जी इक्वल टू टेन जी। साइन जी बाई कॉस जी इक्वल टू टेन जी, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो इसका मीनिंग तो पता चल गया होगा बहुत लोगों को, क्या लिखा गया है, ये क्या लिखा है सर टाइटैनिक। ठीक है, टाइटैनिक। ठीक है, साइन बाई कॉस टेन। ओके, तो आई होप कि कुछ ढंग का लगा हो। चलो, तो अभी तो कुछ फॉर्मूला कुछ काम कर लिए। आज क्वेश्चन भले ही नहीं करेंगे, लेकिन आज बेसिक कंसेप्ट इतना सीख लेंगे कि हाँ, प्रॉब्लम ना हो जब हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करें। ठीक है, अभी तक क्या क्या चीजें सीख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें किसी भी एंगल से कंपेयर करना हो, तो जिस एंगल से कंपेयर करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, उसके साथ वाला बेस कहलाता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है। 6 तरह के रेशियो बनते हैं। सबसे पहला रेशियो बनता है साइन। ठीक है, एंगल सी से कंपेयर करें, इसलिए एंगल यहाँ पे सी लिखेंगे, ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर आता है कॉस, सी से कंपेयर करना, इसलिए सी लिखेंगे, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। फिर आता है टेन, सी से कंपेयर करना है तो टेन सी होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। फिर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो बस उल्टा करते जाएंगे, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक सी हो जाएगा एच बाई बी। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट सी हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ये 6 तरह के रेशियो सीखे थे। इसके बाद से ये सीखे थे कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन
c इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स सी लिख सकते हैं, cos c इज इक्वल टू 1 बाई सेक सी लिख सकते हैं, tan c इज इक्वल टू 1 बाई cot c लिख सकते हैं। इतना सीखे। एक और चीज सीखे कि sin c बाई cos c हो तो इसको tan c लिख सकते हैं। एक और चीज सीख लेते हैं, अगर इसको पलट दे, जैसे इसको tan को पलटोगे तो ये तो cot हो जाएगा ना, तो अगर ये पलटने पर cot हो जाएगा तो इसको भी पलट लो, यानी cos c बाई sin c, यानी cos c बाई sin c क्या होता है, cot c बाई cot c क्या होता है, cos c बाई sin c होता है, यानी cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा होता है। ठीक है, तो इसको भी याद करोगे। ठीक है, खैर फॉर्मूला के बारे में हम लोग फिर से एक बार पूरा का पूरा फॉर्मूला एक जगह कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इतने चीजें अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है, अब आगे क्या, अब आगे कुछ कंफ्यूजन और कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हमें क्लियर करना है। सबसे पहला कंफ्यूजन जो होता है कि साइन थीटा का मीनिंग साइन और थीटा का मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है, वो तो बस थीटा से कंपेयर करके लिखा गया है, दोनों का मल्टीपल नहीं है। सबसे पहले कंफ्यूजन ये दूर हो गया। दूसरा कंफ्यूजन, अगर साइन थीटा का पावर अगर कुछ लिखा है, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, कोई पॉजिटिव नंबर लिखा है, तो इस स्क्वायर को अंदर हम बुला सकते हैं साइन के पास। बोले ना मैथ के लोग बहुत ही आलसी होते हैं हम लोग। ठीक है, इतना मेहनत कौन करे, ऐसे कर लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा का अगर क्यूब है, इसको कैसे लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा। अगर साइन का पावर n है तो क्या लिख लेंगे, n यानी कोई भी साइन n थीटा। यहां पर जो n होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, वैसे 1 तो लिखते नहीं है, ग्रेटर देन 1 ही लिख देते हैं। ग्रेटर देन 1 यानी निगेटिव वैल्यू नहीं जाना चाहिए। ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं जाना चाहिए। तो निगेटिव वैल्यू में क्या समस्या है, उस समस्या को देखते हैं। साइन थीटा का पावर अगर -1 है तो इसे साइन टू द पावर माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं। साइन थीटा का पावर -1 है तो साइन -1 थीटा नहीं लिख सकते, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा, इसको साइन इनवर्स थीटा पढ़ेंगे। यानी साइन थीटा का पावर -1 है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्चुअल में ये लिखा गया है 1 बाई साइन थीटा। ये तो बचपन से मतलब 7-8 से पढ़ते आ रहे हो कि x टू द पावर -1 है तो इसका मतलब 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, तो वही चीज सेम चीज है, साइन थीटा का पावर -1 है तो 1 बाई साइन थीटा होता है, ना कि साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, बिल्कुल दोनों अलग अलग है। ठीक है, साइन इनवर्स थीटा और साइन थीटा टू द पावर -1 दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ में आया? हाँ, साइन थीटा का पावर 2 लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बोल देंगे, साइन थीटा का क्यूब लिखे तो साइन क्यूब थीटा बोल देंगे, साइन थीटा का पावर n लिखे हैं यानी कि n की जगह पे कुछ भी लिखे 4 5 6 कुछ भी, तो साइन टू दी पावर साइन n थीटा हो जाएगा। बस n यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए बस। ठीक है, निगेटिव आएगा तो निगेटिव में समस्या शुरू होगा, तो निगेटिव पे ये चीजें ध्यान रखोगे। बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अगला क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसको हटा देते हैं मीम को, अब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला मीम क्या था इसमें, हाँ जी, ये जो बात है, ठीक है, कि साइन थीटा और यहाँ थीटा लिखा गया तो इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिखाए हैं कि साइन इंटू थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा नहीं होता है, ये तो लिख ही नहीं सकते हैं साइन थीटा को साइन इंटू थीटा।
क्योंकि थीटा तो कंपेयर करने के लिए यूज किया गया था, ये थीटा और थीटा कैंसिल नहीं करोगे। अगर कर रहे हो तो भाई साहब ठीक। तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ें। चलिए जी, तो अगले क्वेश्चन अगले तरफ आके बढ़ा जाए। हाँ, कुछ और फॉर्मूले हैं जिसको सीख लिया जाए, उसको भी इसको हटाते हैं। कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिसको सीख लें यहीं पे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको इरेज कर रहे हैं। चलो, तो अजीत बताओगे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P/H. P/H, शाबाश। और cos थीटा का वैल्यू? B/H. B/H, बिल्कुल शाबाश। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस 90 डिग्री। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस फॉलो होगा? यस सर। पाइथागोरस जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो फॉलो होगा, किसी दूसरे किसी में कहाँ फॉलो होगा? राइट एंगल ट्रायंगल का ही तो है पाइथागोरस। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, जोया? सर फॉर्मूला बताएं। हाँ जी, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इस केस के लिए बोलो। किस इस इस वाले केस, हाँ इस केस के लिए। इसका P वैल्यू है, इसका B है, इसका H है। PB स्क्वायर इक्वल टू P BH स्क्वायर स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। ओके, याद रखो ये पाइथागोरस होता है। चलो काम करते हैं, छोटा सा साइन स्क्वायर थीटा निकाले, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि P/H का होल स्क्वायर निकालना है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर तो अभी सीखे हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं P²/H²। सेम ऐसे ही कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो ये मुझे पता है कि ये होता है B/H का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू B²/H²। अब एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो P²/H² प्लस B²/H²। कुछ लोगों को चमक गया होगा ये होने वाला क्या है, एलसीएम H² हो जाएगा, ऊपर P² प्लस B² आएगा एलसीएम लेने के बाद। और अभी हम लोगों ने सीखा कि P² प्लस B² इज इक्वल टू H² होता है पाइथागोरस से। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं H², नीचे क्या लिख सकते हैं H², और दोनों कैंसिल होकर कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि हमने यहाँ पर क्या सीखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अच्छा, थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम होगा, यहाँ पर दोनों जगह एक ही वैल्यू होना चाहिए कि अलग अलग वैल्यू होगा तो चल जाएगा? अजीत, अलग अलग भी होगा तो चलेगा। अलग अलग होता कैसे चलेगा यार? थीटा तो एक ही चीज, एक ही एंगल है ना, एक ही एंगल को फिक्स किए हैं। अब इस थीटा को फिक्स कर दिए कि ये थीटा है तो इसके लिए थोड़ी बात कर सकते हैं। यानी कि इसको मान लो अगर इसका वैल्यू कुछ और होता, मान लेते हैं एक्स होता, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर x1 होगा। दोनों जगह एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसलिए तो थीटा थीटा लिखा गया है, नहीं तो ए और बी लिख देते। ठीक है, ये दिमाग नहीं लगाओगे दोनों जगह अलग अलग एंगल हो तो भी, यानी कि एक जगह आ गया हो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और एक जगह आ गया हो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू 1 नहीं लिखोगे। ठीक है, क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है, कभी भी ओवर हो सकता है। क्वेश्चन कल से करेंगे, मंडे से। ये 30 है, ये 60, तो थीटा अलग अलग होगा ना, तो इसको 1 नहीं लिखोगे, ये नहीं होगा। दोनों जगह 30 होना चाहिए या फिर दोनों जगह 60 होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इतना काफी है।
मिलते हैं मंडे को, क्वेश्चंस करेंगे उस दिन। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और भी फॉर्मूले बाकी हैं, धीरे धीरे फॉर्मूले और भी सीखते जाएंगे हम लोग। ठीक है, आई होप कि आज का क्लास पसंद आया हो। मिलते हैं मंडे को, आगे करते हैं। जा सकते हो। थैंक यू सर। Thank you, sir, for the material.